डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ डीएफडी और डेटा मॉडलिंग के बारे में। जो कल का पार्ट रह गया था डेटा फ्लो डायग्राम में, वो था लेवल्स ऑफ डीएफडी के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। उसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ डेटा मॉडलिंग। तो बात करते हैं लेवल्स की। सबसे पहले डीएफडी के लेवल्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो लेवल है वो है लेवल 0। हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शंस लेवल डीएफडी इज़ नोन एज लेवल 0। हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो है वो लेवल 0 है डीएफडी का, विच डिपिक्ट द एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम एज वन डायग्राम कंसीलिंग द ऑल द अंडरलाइन डिटेल्स। ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें पूरे एंटायर इंफॉर्मेशन सिस्टम को एक डायग्राम के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है, मतलब एक डायग्राम में पूरे एंटायर सिस्टम को शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। लेवल 0 डीएफडीज आर आल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। लेवल 0 के जो डाटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं उन्हें हम कॉन्टेक्स्ट लेवल डाटा फ्लो डायग्राम्स भी कहते हैं। अब सेकेंड इज लेवल 1। द लेवल 0 डीएफडी इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक लेवल 1 डीएफडी। जो लेवल 0 डीएफडी है उसे तोड़कर या उसको डिवाइड करके एक स्पेसिफिक तरीके से उसे लेवल 1 डीएफडी में भी एक बनाया गया है। यानी कि लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम को तोड़कर या उसका पार्टीशन करके लेवल 1 डीएफडी डायग्राम डेटा फ्लो डायग्राम तैयार किया गया। लेवल 1 डीएफडी डिपिक्ट्स बेसिक मॉड्यूल्स इन द सिस्टम एंड फ्लो ऑफ द अमंग वेरियस मॉड्यूल्स। ये क्या करता है लेवल 1? केवल जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं सिस्टम के उन्हें डिपिक्ट करता है, और साथ में जो वेरियस मॉड्यूल हैं जहाँ डेटा का फ्लो हो रहा है उनको शो करेगा केवल। ठीक है। लेवल 1 डीएफडी आल्सो मेंशन बेसिक प्रोसेस एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो बेसिक प्रोसेस हैं उन्हें मेंशन करेगा और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मेंशन करता है। क्योंकि जो मेन ये लेवल 0 तो ओवरऑल सिस्टम एंटायर सिस्टम का, तो इसी का पार्ट ही तो होगा लेवल 1, क्योंकि इसी में से हम जो मेन हमारे मॉड्यूल्स हैं उनका और जो प्रोसेस हैं उनका हम उनको मेंशन करके एक लेवल बनाते हैं, वो लेवल 1 कहलाता है। देन लेवल 2। एट दिस लेवल डीएफडी शो हाउ डेटा फ्लो इनसाइड द मॉड्यूल मेंशनड इन लेवल 1। इस लेवल 2 में क्या होता है, ये केवल डेटा का फ्लो शो करता है। मॉड्यूल के अंदर डेटा का फ्लो कैसा है, वो मॉड्यूल जो डेटा लेवल 1 में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, लेवल 1 में जो मेंशन किए गए डेटा मॉड्यूल हैं उनमें डेटा का फ्लो कैसा है, उसके लिए हम लेवल 2 का यूज़ करते हैं। ओके। हायर लेवल डीएफडीज कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू मोर स्पेसिफिक लोअर लेवल डीएफडीज with deeper level of understanding unless the desired level of specification is achieved। ठीक है, इन लेवल के अकॉर्डिंग ही, इनका कहने का मतलब है कि इन लेवल के अकॉर्डिंग ही हम पूरे सिस्टम में जो भी हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के बारे में जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए मॉडल फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा इन डेटाबेस इज़ टर्म्ड एज डेटा मॉडलिंग। ठीक है, डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए कोई मॉडल जब क्रिएट किया जाता है तो उस प्रोसेस को डेटा मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है डेटाबेस में डेटा किस तरीके से सेव होगा, किस तरीके से एक्सेस होगा, कौन सा डेटा कहाँ पर सेव किया जाएगा, ये एक पूरा मॉडल जब हम बनाते हैं तो इस पूरे मॉडल को हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा भी है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए मॉडल, मतलब एक मॉडल को क्रिएट करना फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा इन डेटाबेस, जो डेटाबेस में डेटा के स्टोरेज के लिए वर्क करे उसको हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। इट इज़ ए थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएशन एमंग वेरियस डेटा ऑब्जेक्ट्स। ये डेटा ऑब्जेक्ट्स का थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और डेटा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो एसोसिएशन है उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डेटा ऑब्जेक्ट आपस में कैसे एसोसिएट हैं वो, और डेटा ऑब्जेक्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, उन दोनों को हम थियोरेटिकली इस मॉडल में, इस टेक्निक में शो करते हैं।
डेटा मॉडलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग डेटा इन ए इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि डेटा मॉडलिंग प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके डेटा को हम फॉर्मुलेट करते हैं एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम के डेटा को फॉर्मुलेट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम इसमें सेट करते हैं। इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग डेटा ईजिली। डेटा को ईजिली एनालाइज करने में ये मदद करता है डेटा मॉडलिंग, विच विल फर्दर हेल्प इन मीटिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट। जिससे क्या होता है, आगे भविष्य में हमें बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है तो उसमें ये मदद करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके होते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कमी है, क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं सारे। तो आगे की प्लानिंग करने में ये हमें मदद करता है, आगे कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ये हमें डेटा मॉडलिंग मदद करती है। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग आपको समझ में आ गई होगी क्या है। ठीक है, जब किसी भी डेटाबेस में डेटा को किस तरीके से हम स्टोर करें, तो उसके लिए जब हम कोई मॉडल तैयार करते हैं वो प्रोसेस डेटा मॉडलिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डेटा मॉडलिंग रिक्वायर्स डेटा मॉडलर्स विच विल प्रिसाइजली वर्क विद स्टेक होल्डर एंड प्रोस्पेक्टिव यूज़र। जो प्रोसेस है डेटा मॉडलिंग का, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, डेटा मॉडलर की ज़रूरत होती है और स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत होती है। डेटा मॉडलर विच विल प्रिसाइजली वर्क विद स्टेक होल्डर, डेटा मॉडलर स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हैं, एंड प्रोस्पेक्टिव यूज़र्स, और कुछ यूज़र्स की ज़रूरत जो सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो DFD को, जो डेटा मॉडलिंग को यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र, किसी भी सिस्टम के, ये दोनों मिलकर डेटा मॉडलिंग के प्रोसेस को तैयार करते हैं, या इनकी ज़रूरत होती है। इनके बिना डेटा मॉडलिंग का प्रोसेस का शो नहीं हो पाएगा। डेटा मॉडलिंग प्रोसेस एंड्स विद द क्रिएशन ऑफ द डेटा मॉडल। डेटा मॉडलिंग का जो प्रोसेस है वो डेटा मॉडल के क्रिएशन होने के बाद, मतलब क्रिएट होने के बाद समाप्त होता है। दैट सपोर्ट्स द बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। जो डेटा मॉडलिंग है वो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। दिस प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस का क्या स्ट्रक्चर है उसे समझने के लिए डेटा मॉडलिंग हमारा हेल्प करता है। ठीक है, एंड प्रपोजिंग ए सॉल्यूशन दैट इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द इट्स ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रपोजल देता है या प्रपोज करता है सॉल्यूशंस कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करे। इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन टेक्निकल एंड फंक्शनल एरियाज। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल और फंक्शनल एरिया में जो भी गैप है, कोई भी कमी है, तो उसे ये दूर करता है, उसमें ये ब्रिज का काम करता है। अब हम बात करेंगे वाई यूज़ ए डेटा मॉडल। हम डेटा मॉडल क्यों यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी रीजन्स फॉर यूजिंग ए डेटा मॉडल आर लिस्टेड बिलो। कुछ प्राथमिक कारण हैं इसके, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डेटा मॉडलिंग हमें यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहला है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हेल्प्स इम्प्रूव डेटा एनालिसिस। डेटा का जब हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो हमें डेटा एनालिसिस में हेल्प करता है, जिससे हमारा डेटा एनालिसिस इम्प्रूव होता है। ठीक है, विजुअली देख के हम ये आसानी से किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली। तो जो हमारा डेटा मॉडल है वो हमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से हम डेटा एनालिसिस को इम्प्रूव करते हैं। इट प्रोवाइड्स ए होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द डेटा विच कैन बी यूज्ड बाय डेवलपर टू क्रिएट ए फिजिकल डेटाबेस। ये एक होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड कराता है डेटाबेस के द्वारा, डेवलपर के द्वारा, जो कि जिससे हम फिजिकल डेटाबेस आसानी से क्रिएट कर सकें। ठीक है, ऑल इम्पोर्टेंट डेटा ऑफ एन एंटरप्राइज आर एक्यूरेटली प्रेजेंटेड इन द मॉडल। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होगा एंटरप्राइज का या ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक्यूरेटली प्रेजेंटेड होगा इन द मॉडल। डेटा मॉडल में किसी भी इंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा होगा वो एक्यूरेटली प्रेजेंट किया जाता है। द डेटा मॉडल रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ डेटा ओमिशन। ठीक है, डेटा ओमिशन के चांस को ये रिड्यूस करती है, यानी डेटा डुप्लीकेसी, डेटा अनऑथेंटिकेशन, डेटा मिसयूजिंग
इसे हम ओमिशन बोलते हैं, ठीक है। इसको ये रिड्यूस करता है। डेटा ओमिशन कैन बी लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट एंड फॉल्टी रिपोर्ट्स। जो डेटा ओमिशन है वो किस चीज़ को करता है कि इनकरेक्ट रिजल्ट या इनकरेक्ट डेटा और फॉल्टी रिपोर्ट, रिपोर्ट में कोई फॉल्ट है, ठीक है, इस चीज़ को लीड करता है। द डेटा मॉडल प्रोटेयर्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट। जो डेटा मॉडल है वो प्रोटेक्ट्स करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट, मतलब बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है इसकी समझ को ये उजागर करता है, प्रोटेक्ट्स करता है। इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ ए रोबस्ट डिज़ाइन, और ये एक रोबस्ट डिज़ाइन के क्रिएशन में हेल्प करता है। रोबस्ट मतलब जिसमें ज़्यादा कमी ना हो ऐसा डिज़ाइन, ठीक है। दैट ब्रिंग द एंटायर डेटा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, जिससे क्या होता है कि पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर हमारा शो होता है, ठीक है, या आ जाता है इसके थ्रू। इट असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द redundant, डुप्लीकेट एंड मिसिंग डेटा एज वेल, और ये असिस्ट करता है कि वो जो भी डुप्लीकेट डेटा है, जो भी रिडंडेंट डेटा है या मिसिंग डेटा है, उसे आइडेंटिफाई करता है डेटा मॉडल। ये क्वालिफाइड डेटा मॉडल हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बेटर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज। एक जो क्वालिफाइड डेटा मॉडल होता है वो हेल्प करता है कि वो कंसिस्टेंसी पूरे प्रोजेक्ट में एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करा सके। इट इम्प्रूव्स डेटा क्वालिटी, डेटा को क्वालिटी को इम्प्रूव करता है डेटा मॉडल। एंड इट हेल्प्स प्रोजेक्ट मैनेजर विद ए बेटर स्कोप ऑफ एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर की हेल्प करता है कि वो अच्छे से बेटर स्कोप और क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कि डेटा का क्या स्कोप है, क्या क्वालिटी है मैनेजमेंट की, वो सारी चीज़ें हम इससे हैंडल कर सकते हैं डेटा मॉडल से। इट आल्सो इम्प्रूव परफॉर्मेंस टू द कोर, और जो कोर यानी कि जो भी एम्प्लॉई हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। इट डिफाइन रिलेशनल टेबल, स्टोर्ड प्रोसीजर एंड प्राइमरी एंड फॉरेन की, और ये रिलेशनल टेबल्स को, स्टोर्ड प्रोसीजर को और प्राइमरी और फॉरेन की को भी डिफाइन करता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल इसके आगे बात करेंगे टाइप ऑफ डेटा मॉडल के बारे में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।